हम जम्मू में हैं। बता दें कि भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी जा रही है काफी लड़कों के द्वारा। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या मांग है इन लोगों का भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर। देखिए, भरत तिवारी की एनकाउंटर नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। और हमारे सनातन धर्म में भी ये कहा गया कि जब कोई हथियार डाल दे, दुश्मन भी अगर हथियार डाल दे तो उसको आप हत्या नहीं कर सकते हैं। आज भरत तिवारी की हत्या हुई है। भरत तिवारी समाज की लड़ाई लड़ रहा था, किसी जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उस गांव में बाढ़ से पूरा गांव ढह जाता था, तो वो जाकर के डीएम से, एसपी से, विधायक से, एमपी एमएलए से क्या कर रहा था? वो अपना घर तो नहीं मांग रहा था ना, उस समाज के लोगों की जो समस्याएं थी उस समस्याओं की मांग कर रहा था। जब यहाँ रेपिस्ट की हत्या नहीं हो सकती, आतंकवादी को भी अधिकार है कि मतलब वो हथियार डाल दे, तो उसको भी नक्सली की हत्या का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। तो एक आम व्यक्ति भरत तिवारी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, उसकी हत्या क्यों की गई? मैं मांग करता हूं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से और केंद्र सरकार से भी यथाशीघ्र दोषियों को के ऊपर कार्रवाई हो, साथ ही साथ उसके परिवार को 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए तथा सरकारी सर्विस दिया जाए। प्रशासन तो कह रही है कि इनका मेंटली प्रॉब्लम था। ठीक है, प्रशासन कह रहे कि इनका मेंटली प्रॉब्लम था तो उसकी इलाज करवानी चाहिए ना। उसको बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में जाकर के इलाज करवाते। और फेसबुक लाइव आकर के उन्होंने हथियार सौंप दिया है। जब हथियार सौंप दिया तो इस आधार पे उसकी हत्या किया जाना सरासर गलत है। अगर कार्यपालिका का काम न्यायपालिका करे और न्यायपालिका का काम कार्यपालिका करे तो हमारा देश में संविधान है ना जी। जब संविधान है तो संविधान से ना देश चलेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हथियार कहाँ से आ गया? ठीक है, इनका काम करने का तरीका गलत है। अभी बिहार में आप बोलेंगे शराब कहाँ से आ गया? बिहार में अवैध रूप से शराब भी बिक रहा है, अवैध रूप से हथियार भी बिक रहा है। तो आप उनको पकड़िए ना जो अवैध रूप से हथियार बेच रहे हैं, उनकी एनकाउंटर कीजिए। अगर हिम्मत है बिहार की पुलिस में तो अवैध रूप से हथियार बेचने वाले और अवैध रूप से शराब बेचने वाले का एनकाउंटर करके दिखाइए, तब मानेंगे कि हाँ बिहार की पुलिस अच्छी पुलिस है। अब भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि हमारा बिहार का जो सिर है देश ही नहीं विदेश में भी झुक गया। बाबा बागेश्वर जी ने भी बोला कि यह एनकाउंटर गलत है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने भी बोला यह सरासर हत्या है, एनकाउंटर नहीं है, हत्या। क्या लगता है जाति विशेष को लेकर कुछ नहीं चल रहा? नहीं, इस पर तो कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते, ये तो कोई जांच का विषय है। लेकिन भरत तिवारी किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करता, समाज के सभी वर्गों के लिए वो काम करता था। एक पत्रकार, एक समझिए कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता की हैसियत से समाज की बात को वो उठा रहा था। ठीक है, उसका तरीका गलत हो सकता है। ठीक है, मेरा तरीका गलत है तो मुझको आप अरेस्ट कीजिए, कि आप हमको जान से गोली मार दीजिएगा। ये गोली जो मारा गया ये सरासर गलत है। देखिए, भगत सिंह अपनी जगह पर वो ठीक थे। भरत शर्मा आज के परिवेश में भरत शर्मा को भगत सिंह कहना गलत नहीं होगा, वो अपनी जगह पर सही थे। उनका तरीका गलत हो सकता है लेकिन उन्होंने जो मांग रखा था वो सही था और जो उनकी हत्या हुई गलत हुई। इसमें सभी दोषी पुलिसकर्मी को यथाशीघ्र एसपीडी ट्रायल कर दोषियों को सजा मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर? हम जम्मू जिला के युवा हैं। हम मांग यही करना चाहते हैं कि भरत तिवारी के साथ जो गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आरोपी को बिना सोचे फांसी का सजा देना चाहिए। ठीक है, और भरत तिवारी का जो भी उद्देश्य था कि उनके गांव में जो बाढ़ का भराव किया जाए, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, वो तो समाज के लिए लड़े हैं। क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हथियार उठाना आप लोग अच्छा मान रहे हैं? बिल्कुल हथियार उठाना रहेगा। आप एक भरत तिवारी को मार दिए, हम सब भरत तिवारी है, कितना भरत तिवारी को आप मारिएगा? हमको मार दीजिए, इसको मार दीजिए, पूरा जितना जनता है सबको मार दीजिए, आप अकेला राज कीजिए। तो क्या लगता है कि आप पूरा बिहार में भरत तिवारी ही बिल्कुल पूरा भारत हथियार उठा लेंगे? एकदम उठा लेंगे। आप अगर गलत करेंगे तो हथियार उठाएंगे नहीं, हथियार उठा के आप पे चलाएंगे भी। हाँ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या उनका त्याग करना, देह त्याग करना हम लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो कि और वो एक क्रांतिकारी थे, अब वो तो नहीं रहे तो उनके जगह अब हम लोग बनेंगे भरत तिवारी। अच्छा, क्या लगता है कि अब आप लोग भी हथियार उठाएंगे? हथियार तो नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्होंने भी हथियार उठाया था और उन्होंने मजबूरी होकर उठाया था। और वैसा स्थिति अगर हमारे साथ में भी बनेगी तो हम भी उठाएंगे हथियार। हथियार तो नहीं उठाएंगे पर आवाज जरूर उठाएंगे। मांग क्या है आप लोगों का? मांग यही है कि भरत तिवारी को न्याय दिया जाए और जिनके द्वारा ये पूरी सरकार ने मिलकर एक किया, इनका फर्जी एनकाउंटर करवाया गया है। सोची समझी साजिश है जी सर, सोची समझी साजिश है ये। बिल्कुल है, साजिश है ये। क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ?
मेरा सदानंद यादव। क्या कहेंगे इस इनकाउंटर को लेकर? ये बहुत गलत हुआ, ये एकदम प्लानिंग के तहत मारा गया उसको। ये अच्छे काम कर रहे थे अपने गांव में, एसडीएम डीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो यहाँ पर जो बिहार के प्रशासन और सरकार है, जो आवाज उठाएगा उसको ये मार देगा। अच्छा, तो फिर प्रशासन के ऊपर हथियार उठाना कितना सही लग रहा है? ये तो मतलब अपने मतलब बचाव के लिए उठाए थे ना, लोग जो भारत ये तो चलाए नहीं थे, ये सिर्फ उठाए थे हाँ। बस। हम लोग भारतवासी अंग्रेज के खिलाफ उठाए थे कि नहीं हथियार, हम ये बोलना चाहते हैं। अंग्रेज के खिलाफ हम हथियार उठाए तभी अंग्रेज भागे हैं। आज क्या है, भारत स्वतंत्र है लेकिन गुलाम है फिर भी सरकार का। तो इसी तरह इसीलिए हमको हथियार उठाना पड़ेगा अगर ये सुनवाई हम लोग पे नहीं करते हैं तो।